जय हिंद दोस्तों। चुनावी वादों को पूरा करने की वास्ता वाला कानून लॉ मूवमेंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा संगठन लगातार भारत सरकार से चुनावी वादों को पूरा करने की बाध्यता वाला कानून बनाकर चुनाव के समय किए गए वादों की जवाबदेही तय करने की मांग करता आ रहा है। इस संबंध में हम समाज के विभिन्न प्रकार के लोगों से मुलाकात कर उनकी राय जानते रहे हैं। इसी संबंध में आज हम हैं लखनऊ के मशहूर समाजसेवी व पेशे से डॉक्टर तस्लीम साहब के पास। आज हम जानते हैं उनकी क्या राय है हमारे इस मुद्दे पर। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जब जब चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव हों, तब तब समस्त राजनीतिक पार्टियां जनता से बढ़ चढ़ के वादे करती हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो। लेकिन देखने में आता है कि चुनाव के बाद वो वादे पूरे नहीं किए जाते हैं। सर, आप चूँकि एक डॉक्टर भी हैं और समाज सेवी भी हैं, समाज के तमाम लोगों से आपकी रोज़ मुलाकात होती रहती है। आपकी क्या राय है कि चुनाव के समय जो भी राजनीतिक पार्टियां या हमारे जो है जनप्रतिनिधि वादे करते हैं वो पूरे होते हैं? देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मुहिम को आप चला रहे हैं और ज़रूरत थी कि ये काम और पहले शुरू हो जाना चाहिए। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ठीक है, ये अपने बड़े वादे ज़रूर करती हैं लेकिन उसको पूरा नहीं करती। और ये मेरे ग्राउंड लेवल से लेकर मैं ऊपर तक मैं देखता आया हूँ। और जब से मैं वोटर हुआ हूँ और आज तक अभी तक ऐसा नहीं पाया गया कि जो उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया हो और उस पे वो 40% भी उन्होंने काम पूरा किया हो। तो मेरे हिसाब से तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। सर, आपने कहा कि जो है आपके अनुभव के आधार पे आपको लगता है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय वादे करती हैं वो पूरे नहीं किए जाते हैं। सर, इसी बात को ध्यान में रखकर मेरा भी अपना अनुभव यही है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारा संगठन लगातार भारत सरकार से मांग कर रहा है कि एक ऐसा कड़ा कानून बनाया जाए जिसके तहत चुनाव के समय जो भी वादे किए जाते हैं उनको पूरा करना कंपलसरी कर दिया जाए। चुनाव सिर्फ जात, धर्म, क्षेत्र, भाषा के नाम पे न हो, इसके लिए ज़रूरी है कि सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए विकास का एजेंडा जो है निश्चित किया जाए। और चुनाव के समय जो भी राजनीतिक पार्टियां जनता से वादे करती हैं, चाहे वो मौखिक रूप से हो, चाहे मैनिफेस्टो के थ्रू जो वादे किए जाते हैं या जो विज्ञापन के माध्यम से किए जाते हैं, उनको चुनाव आयोग के द्वारा रजिस्टर्ड किया जाए। यदि सत्ताधारी पार्टी अपने वादों को पूरा करने में असफल पाई जाती है तो उसे कम से कम अगले एक चुनाव के लिए प्रतिबंधित किया जाए। और यदि कोई सांसद या विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि हमारा जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं करता है, उसे कम से कम अगले एक चुनाव के लिए आयु घोषित किया जाए। सर, हमारी ये मांग भारत सरकार से है, हम लोग कर रहे हैं। हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि हमारी ये मांग कितनी उचित है। ये बात अगर जहाँ तक की जाए कि आपकी जो मांग है तो उसमें वो तो 100% जायज़ है, लेकिन इतना आसान नहीं है ये। क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां और जो कह लीजिए नेशनल पार्टियां हैं, ठीक है, वो जानती हैं कि वो क्या करती हैं। अगर वो ये जान जाएंगी कि हम जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम 100% कर सकते हैं, तो फिर आपका ये सवाल का कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन आप जानते हैं कि वो 30% 40% भी काम नहीं पूरा करती। तो आपका ये जो सवाल है पूरी तरह से सही है और इसको भारत सरकार तक इसको पहुंचा, हमारे माध्यम से अगर ये पहुंचती है बात और आपके माध्यम से, तो मैं चाहूँगा कि ये कानून बनना चाहिए कि जिसका मन जो आ रहा है, जो भी पार्टियां खड़ी हैं या जो लोग छोटे चुनाव जो होते हैं या प्रधानी चुनाव ले लीजिए जो ग्राउंड लेवल पे शुरू होते हैं, तो वहाँ पर भी बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम आपके घर बनवा देंगे, आपके नालियाँ बनवा देंगे। बहुत सारे वादे छोटे लोगों से किए जाते हैं जो उनके कीमती वोट होते हैं उनको लेने के लिए। और जैसे ही ये हो जाता है तो वो फिर भूल जाते हैं कि मैंने उनसे क्या कहा था। और फिर वो जब सामने आते हैं प्रत्याशी जिन्होंने उनको वोट दिया है, तो फिर वो कहते हैं कि हाँ मैं करवा दूंगा, और इस तरह से करते करते वो 5 साल अपने गुजार देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ऐसा कानून बनना चाहिए और बहुत ज़रूरी है आज के इस वक्त में कि जिसका जो मन आए वो अपनी बात ना कहे, वो बात कहे जो वो कर सकता है, झूठे वादे ना। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको अपना कीमती समय देने के लिए और हमारी मांग को समर्थन देने के लिए। दोस्तों, ये थे डॉक्टर तस्लीम साहब, एक लखनऊ के मशहूर समाज सेवी हैं, प्रोफेशन से डॉक्टर हैं और निहायत ही रहम दिल हैं गरीबों के लिए और जो है कमज़ोर लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।